हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो मुझे हंसी इसलिए आ रही है आज कि मेरे लास्ट वाले ब्लॉग पर ना थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई हम सब फ्रेंड्स के बीच में ही। इतनी हाई एंड पे पहुंच गई कि हम झगड़ने लगे। मुझे बोलने बोला किसी ने कि आप टिश्यू पेपर तब बनते हो किसी की लाइफ में जब आप खुद चाहते हो। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। हम कई बारी गलतियों से ऐसा हो जाता है। जो मेरा टाइटल था उसको लेके कंट्रोवर्सी हुई। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप पत्थर को तराशोगे तो वो पत्थर ही रहेगा, वो हीरा नहीं बन सकता। मैंने बोला पत्थर को तराशने वाला भगवान बना देता है। हम जो पूजते हैं वो पत्थर ही तो होता है, जिसमें हम साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं। हम उसको भगवान मानते हैं, मानने से ही सारी चीज़ें हैं ना। हाँ, ये बात अलग होती है कि भगवान जी आके हमें वापस थैंक यू थोड़ी बोलते हैं कि तुमने एक पत्थर को तराश के हमें वो बना दिया। तो हमारा जो काम, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि हमारा जो काम है हमें उस पे फ़ोकस करके, और जो फ़ालतू की चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में हो गई हैं या गलती से या सही से या जो भी है हुआ है, उसको इरेज़ कर देना चाहिए। इरेज़ मतलब मिटा देना चाहिए। नहीं मिटे तो उसको साइड बाय कर देना चाहिए, उससे दूर हट जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ इतना था। तो जिसने मुझे लेक्चर दिया बहुत लंबा सारा कि पत्थर को तराशोगे तो यही होगा। मैंने कहा नहीं, अगर हम पत्थर को तराशेंगे तो वो भगवान का रूप भी ले लेता है। सिंपल एक बात थी। तो उस बात से उनको काफ़ी इम्प्रेशन अच्छा पड़ा कि हाँ वही, ये बात भी सही है कि पत्थर को ही तराश के तो भगवान जी की मूर्ति, और इवन हम उनको साक्षात भगवान मान लेते हैं। भगवान उनमें प्राण प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं, हम अपने घर में उनको रख लेते हैं। इवन एक छोटी सी मूर्ति भी होती है, जब मूर्तिकार उसको बनाता है तो वो भी उसको इतने फाइन तरीके से बनाता है कि वो बहुत ही अच्छी उभर के निकलती है। तो ऐसे ही मैं बातों बातों में बात हुई और जो झगड़ा हुआ, जो कंट्रोवर्सी हुई, हम बहुत कई सारे फ्रेंड्स के बीच में ऐसा हुआ। कहने लगे नहीं, गलत लोगों में इन्वेस्ट करोगे तो ऐसा ही होगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ समझ की बात होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, मेरे घर के सामने रहती थी। हम 2006 में उनसे मिले। 2006 से लेके और आज तक हम दोनों साथ हैं, बहुत दिल से साथ हैं, हमेशा साथ रहते हैं। और हर चीज़ का डिसीजन लेना, हर चीज़ के बारे में सोचना, बात करना, बच्चों के लिए करना, हम साथ में करते हैं। तो दैट टाइम व्हेन शी मेट टू मी, उस लड़की ने मुझे इतना, मैं अपने मुँह से इस बात को कहती हूँ कि मुझ में ना मतलब बहुत ये था कि मैं बहुत अल्ट्रा मॉडर्न नहीं थी। सोच विचार में बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क था। बट पहनावे को अगर देखा जाए तो शायद मेरा थोड़ा-सा अच्छा नहीं था। मतलब कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, वो मैं नहीं कहना चाहती। उससे बहुत लोगों को फिर गुस्सा आ जाएगा, तू ये ऐसी-ऐसी बातें करती है। तो उसने मुझे देखा और काफ़ी उसने मुझे धीरे-धीरे करके, धीरे-धीरे एक-एक चीज़ में, एक-एक चीज़ में उसने मुझे बहुत सिखाया कि गीतांजलि ऐसे किया कर, गीतांजलि ऐसे किया कर। उसने मेरे में इतने चेंजेस ला दिए, आप यकीन नहीं मानेंगे। जो आज मैं हूँ, मेरा स्टाइल, मेरा बात करने का कॉन्फिडेंस मुझे बचपन में से है, क्योंकि शुरू में बचपन से मुझे स्टेज होल्ड करने का एक्सपीरियंस है और मैं स्टेज पे अच्छा गा भी लेती थी, एक्ट भी कर लेती थी। वो चीज़ मुझे डे 1 से, नर्सरी क्लास से है मेरे अंदर। बट कहीं पे आके एक लेवल पे वो डाउन हो गया था। शादी के बाद कह लो, हालाँकि मेरे घर में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मेरे ससुराल में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बट उसने कुछ चीज़ें जैसे मेरे बाल बहुत लंबे थे, मेरे बाल बहुत घुटनों तक लंबे थे, तो मतलब उसने मुझे कटवाने की सलाह दी कि बाल कटवाओ थोड़ा-सा, और थोड़ा-सा मेकओवर किया। थोड़ा-सा नहीं, उसने बहुत ज़्यादा किया। ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, वेस्टर्न पहनना चाहिए या वन पीस पहनना चाहिए या जो भी, मतलब उसने मुझे इतना अंदर तक कॉन्फिडेंट भी कर दिया। था कॉन्फिडेंस, बट उसको पॉलिश करने की ज़रूरत थी। एंड उसको मैं 100 आउट ऑफ 100 नहीं, 100 आउट ऑफ 1000 दूँगी कि उस लड़की ने बिल्कुल मुझे बिना एहसास कराए, मुझे कभी ये फ़ील नहीं होने दिया कि गीतांजलि तेरा ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं है, तू यहाँ जाती है तो ऐसे तैयार होके जाती है। उसने अपने साथ कि तू कहाँ जा रही है? तो मैं बोलती थी मैं यहाँ जा रही हूँ, तो ऐसे करके उसने ना
उस चीज़ को मेरे में इतना निखार दिया। मैं अपना खुद का एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आज मेरे में जितना कॉन्फिडेंस आज मुझे हज़ारों लोगों के सामने भी कुछ प्रेज़ेंट करना पड़े या कुछ प्रेज़ेंटेशन देनी पड़े या किसी को कुछ भी करना पड़े, तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था, तो कोई ना कोई हमारे जीवन में एक ऐसा इंसान आता है, जो हमें बिल्कुल बदल के रखता है। हाँ, शर्त ये होती है कि आपको उसको फ़ॉलो करना होता है, और वो इंसान अगर आपको ना बताए वो चीज़ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो पर्पज़ली कुछ नहीं करते। वो सिर्फ़ आपको चाहते हैं कि आप ऐसे बन जाओ। और वाक़ई में मतलब मेरा बोलने का कॉन्फिडेंस और मेरा ड्रेसिंग सेंस और मेरा कलर कॉम्बिनेशंस और इतनी चीज़ें डेवलप हो गई मेरे अंदर, इतनी चीज़ें फ़ाइन हो गई कि मैं आपको क्या बताऊँ। और जब भी मैं उससे मिलती हूँ तो मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि नीतू, तूने मुझे ऐसा निखार दिया कि मैं कह नहीं सकती। मतलब पैसा सबके पास होता है, पर खर्चने की अ, सहू सहूर किसी-किसी को होता है। तो वो सहूर उसने मुझे, कि मेरे पास शायद काबिलियत थी ग्रोन अप करने की, अच्छा ओढ़ने-पहनने की, अच्छी चीज़ें करने की, बट मुझे तराशा नहीं गया था। और उसने मुझे इतना तराशा, 2 साल में उसने मुझे बदल के रख दिया। वही मॉल घूमना, वही मार्केट जाना, वही सब कुछ करना, बट उसको सिस्टमैटिकली कैसे करते हैं, उसको तरीके से करके कैसे करते हैं, वो उसने मुझे सिखाया। तो बस मैं इसी बात पे हमेशा अडिग रहती हूँ कि कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान होता है, जो हमें बहुत कुछ सिखा जाता है और बहुत कुछ सीखने के लिए उससे मिलता है, तो हमें उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और कभी भी उसके एफ़र्ट को, क्योंकि उसने जो किया है वो दिल से किया है, उस एफ़र्ट को कभी भी ज़ाया नहीं जाने देना चाहिए। हालाँकि वो कई बारी रूड भी हो जाती थी, कई बारी गुस्से में ऐसे बोल देती थी, "तू ऐसे नहीं करती, तू ऐसे नहीं करती।" मैं बोलती थी, "ठीक है, नेक्स्ट टाइम करूँगी।" तो आज एक सोशल मीडिया पे आने का पर्पज़ तो ख़ैर कुछ भी नहीं था, अपने आप से ही आ गई मैं सोशल मीडिया पे। लेकिन जो उसने मुझे तराशा है और जो उसने मुझे बनाया है, वो हैट्स ऑफ टू हर। मैं बहुत चीज़ें मेरे में खुद में थी, बट मैं ये नहीं कह सकती कि मैं इतनी फ़ाइन पहले थी, इतनी अच्छे से बोलने का कॉन्फिडेंस, इतना अच्छा ड्रेसिंग सेंस, इतना अच्छा सब कुछ। एंड हार्टली थैंक्स टू हर कि उसने मुझे इतना तराश दिया, इतना अच्छा बना दिया। तो बस कंट्रोवर्सी कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, सिर्फ़ इतनी है कि कोई भी इंसान अगर आपको कहे, कोई आपको बोले, तो उसको एक बारी पॉज़िटिव लेके देखो। और सिंपल सी बात है एक ज़िंदगी की, हो जाए तो अच्छा, ना हो जाए उससे अच्छा। और दूसरी बात, मैं जिस सिद्धांत पे चलती हूँ, ना तो है ही, क्या पता हमारे करने से हाँ हो जाए। तो बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात का एंड करती हूँ और बिना किसी, आई थिंक, कंट्रोवर्सी के और बिना किसी लड़ाई झगड़े के इस बात को ख़त्म करती हूँ कि हाँ भई, हमें कभी-कभी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बहुत पॉज़िटिव और बहुत अच्छा कर देते हैं, तो उन लोगों का थैंक यू होना चाहिए। और बाकी तो ज़िंदगी अच्छी है, जियो, खुश होके जियो, खुल के जियो, मज़े से जियो और अपनी ज़िंदगी को खूब एन्जॉय करो। थैंक यू सो मच। थैंक